घंटे का मौन रहे, क्या मकसद है इस मौन का? मकसद ये है कि हम लोगों ने जो पिछले 3 साल से मेहनत की है, अपने बात को बिहार के लोगों तक पहुंचाने का, उनको समझाने का प्रयास किया है। लास्ट में अंततः ये हुआ कि जो परिणाम देखा जाए, परिणाम के अनुसार बिहार के लोगों ने हमें अपना समर्थन नहीं दिया। उसके लिए, उसके पश्चाताप के लिए भाई अपनी, अब जो अगर सामान्यतः देखा जाए तो सामने से तो यही दिख रहा है कि 10-10 हज़ार रुपया देकर वोट को खरीद लिया गया। 10-10 हज़ार रुपया देकर वोट को खरीद लिया गया और जो जितने भी सरकारी तंत्र थे, जीविका से लेके टोला मित्र से लेके जितने भी सरकारी तंत्र थे, उनको वोट को मोबिलाइज करने के लिए छोड़ दिया गया। ऐसा लग रहा था जैसे कोई पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही है, ऐसा लग रहा था कि सरकार चुनाव लड़ रही है अन्य पार्टियों से। पूरा सरकारी तंत्र झोंक दिया गया था चुनाव में। तो इस तरीके से हताहत होकर जब लोगों ने देखा कि पूरा बिहार अब मन बना लिया है बदलाव के लिए कि हाँ भाई अब शिक्षा रोजगार के लिए वोट देंगे, अब पलायन को रोकने के लिए वोट देंगे, तो वही, क्योंकि भाई देखिए इसीलिए तो इतने गरीबी बदहाली में डाल के रखा है इन नेताओं ने आज तक बिहार को, कि जब भाई हम अब कुछ काम नहीं करेंगे तब वो लास्ट में 2-4 हज़ार 10 हज़ार रुपया फेंकेंगे तो वोट हमको मिल जाएगा। वही हुआ है। आप लोगों ने आज ही क्यों चुना? आज तो सीएम ओथ ले रहे थे, 10वीं बार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने हैं, आज ही आप लोगों ने क्यों चुना? कल भी कर सकते थे या फिर 2 दिन बाद भी कर सकते थे। अब ये महज संयोग हो सकता है, आगे की आज ही चुना, ये कौन सी बड़ी बात है, हम लोग को आज ही आना था। क्या है आप लोगों की? आप लोग कैसे विपक्षी भूमिका? आज के बाद जो भी हमारा शीर्ष नेतृत्व और जो हमारे लोग, हम पार्टी के लोग जो दिशा निर्देश देंगे हम कार्यकर्ताओं को, उस पर कार्य करेंगे। हाँ, ये है जरूर कि जिनसे वादा किया गया है 10 हज़ार रुपया देकर कि 2 लाख रुपया और मिलेगा, उनकी लड़ाई हम लोग लड़ेंगे, उनको लेकर जाएंगे। जो 6 महीना के अंदर बोला गया है कि 10 हज़ार रुपया अभी आपके पास आया है और वोट देंगे तो 6 महीना बाद 2 लाख रुपया और आएगा, 6 महीने के अंदर वो देना पड़ेगा। और नहीं देना पड़ेगा तो जवाब देना पड़ेगा और एक मानना पड़ेगा कि आप वोट खरीदे हैं। वोट खरीदना गैर कानूनी है ना जी, लेकिन आप उसको सरकारी अमली जामा पहनाकर साक्षात वोट खरीद रहे हैं। आज तक के भारत के लोकतंत्र में ये पहली बार हुआ है बिहार में, और ये बहुत घृणित काम है लोकतंत्र के लिए, साफ वोट खरीदना। नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं, आप लोग लगातार, आप हो आपकी पार्टी हो, प्रशांत किशोर जी हो, लगातार नीतीश कुमार के सेहत पे सवाल उठा रहे थे, लेकिन वो 10वीं बार आज ओथ लिए हैं। तमाम जो मंत्री जिनके ऊपर प्रशांत किशोर जी ने आरोप लगाया भ्रष्टाचार का, मर्डर का, वो भी आज ओथ लिया है। इस पे आप क्या कहेंगे? अरे भैया, जब वोटवे कीन लिया गया तो हम क्या कहें? अब जब वोटवे किना गया, एक विधानसभा में 60 से 62 हज़ार लोगों के खाते में गया है, समझ जाइए। तो 62 हज़ार लोग, और वो सारे लोग पूरा जीविका दीदी हर बूथ पे, आप किसी भी बूथ, इलेक्शन कमीशन ने जीविका दीदियों को बूथ पे आने का नहीं, कोई ऑर्डर नहीं था, न डीएम का ऑर्डर था। जीविका दीदियाँ क्या कर रही थी बूथ पे? इलेक्शन कमीशन कोई संज्ञान नहीं ले रहा है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन पहले ये नियम था कि प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजेआई मिलकर चुनाव आयुक्त का नियुक्ति करते थे, लेकिन अब वो नियम बदल दिया गया है। प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और प्रधानमंत्री के द्वारा ही चुने गए एक सदस्य होंगे। अब बताइए, तो 2 लोग तो वही सत्ता पक्ष के ही हो गए और 2 लोगों का वोट चाहिए, तो अब तो भाई हम ही आपको नियुक्त किए हैं, तो क्या आप हम भी मान रहे हैं, जैसे राहुल गांधी कहते आ रहे हैं, अखिलेश यादव ने कहा है कि चोरी और डकैती हुई है चुनाव में, आप भी मान रहे हैं कि? हम ये साफ साफ कह रहे हैं कि वोट खरीदा गया है, साफ साफ शब्दों में कह रहे हैं कि 10-10 हज़ार रुपया एक विधानसभा में लगभग 60 से 62 हज़ार लोगों के सीधे, 60 से 62 हज़ार मतदाता के सीधे उसको 10-10 हज़ार रुपया देकर 62 हज़ार वोट खरीदा गया है। उसके परिवार को इन्फ्लुएंस किया गया है, सारा सरकारी तंत्र लगाकर। ऐसा लोकतंत्र में नहीं होना चाहिए। आप 5 साल आप राज्य किए हैं तो उसके नाम पर वोट मांगिए, 5 साल शासन किए उसके नाम पे, जो काम किए उस पे नाम पे वोट मांगिए। लेकिन आपके पास कुछ है नहीं, आप तो भाई सारा तंत्र लगाकर, और पैसा कहाँ से लाए हैं? पैसा कर्जा लेके, वर्ल्ड बैंक से कर्जा लेके खरीदे हैं वोट, और कर्जवा भरेगा कौन? ये लोग भरेगा।
बिहार का जनता भरेगा, बिहार का जनता का खून चूस के भरेगा ये लोग। तो आप ये मैसेजिंग कैसे लोगों तक कैसे आप लोग पहुंचाइए, इसीलिए तो आपसे ये बात बोल रहे हैं और सबसे जाके बोलेंगे। भाई जो कर्जा लेकर आपका वोट खरीदा गया है और आप वहीं से पैसा खून चूस कर, आपका खूनवा चूस कर वही कर्जवा भराएगा, समझने वाली बात है। समझना अब हम लोग के ऊपर, अब हम लोग समझा नहीं पाए आज तक लोगों को, तो इसलिए यहाँ पे पश्चाताप के लिए आदरणीय प्रशांत जी मौन उपवास कर रहे हैं। और क्या बात कहा जाए। क्या प्रशांत जी की लड़ाई में हमेशा साथ हैं, साथ रहेंगे? खड़े हैं, आपके सामने खड़े हैं, इनके साथ लड़ाई में, इनके साथ लड़ाई में खड़े हैं। अब बताइए कितना बड़ा, मतलब हम कर्जा लेकर हमको पैसा दिया जा रहा है और हम ही से पैसा हमारे खुनवा चूस के फिर कर्जा भरा जाएगा। 90 करोड़ रुपया कहाँ तो हम पढ़ रहे थे कि रोज खाली सूद दिया जा रहा है। रहे थे बेरोजगारी का, पलायन का, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, वो जनता के पास क्यों नहीं पहुंची? अगर पहुंची तो वोट। अरे भैया एगो कहावत सुने हैं, बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया। जब लास्ट में 10-10 हजार रुपया फेंका गया तो कहाँ कोई देख रहा है भैया, इतना गरीब। अरे भैया इतना बदहाली में आप जाके देखिए। प्रशांत जी, आदरणीय प्रशांत जी एक बात कहते हैं कि जितना बिहार को आंकड़ों में गरीब दिखाया जाता है उससे कहीं ज्यादा गरीब है बिहार। और ऐसे गरीबी और बदहाली में पड़े बिहार के अगर किसी जरूरतमंद नागरिक के पास 10,000 रुपया एंड चुनाव के टाइम पर फेंका जाए, उसके दे दिया जाए उसको, तो क्या करेगा वो? तो यही नहीं, दिया ही नहीं जा रहा है। और ये भी कहा गया है, जीविका दीदियों के माध्यम से कहवाया गया है कि अभी हम लोगों को वोट दो, इसके बाद 2 लाख रुपया और देंगे 6 महीना के अंदर। वही अब 2 लाख रुपया चाहिए, 2 लाख रुपया चाहिए। जो 40,000 करोड़ रुपया लोन लेकर दिया है ना, अब देखना पड़ रहा है कि 2-2 लाख रुपया देने के लिए कितना कर्जा ले रहा है। हम लोग मैदान में डटे रहेंगे? बिल्कुल डटे रहेंगे, बिल्कुल डटे रहेंगे। बिहार को जब तक बदलेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ओके, थैंक यू। प्रशांत जी लगातार मौन व्रत पे बैठे हैं सुबह से ही। अब क्या कल कितने बजे मौन व्रत तोड़ेंगे और उद्देश्य क्या है इसका? क्या कहना चाह रहे हैं, मैसेजिंग क्या देना चाह रहे हैं प्रशांत जी पूरे बिहार के लोगों को? नहीं, मौन व्रत तो 24 घंटे का है और मैसेजिंग तो यही है कि जब एक नया प्रयास कर रहे हैं फिर से 5 साल के लिए, तो उसी ईमानदारी से और दुगनी ताकत से हम लोग लगेंगे और बिहार की जनता की आवाज़ बनेंगे। आप देख ही रहे हैं कि आज शपथ ग्रहण हुआ है और आप देखते हैं कि कहावत है कि अहंकार तो रावण का भी नहीं टिका। उन्हीं मंत्रियों को फिर से शपथ दिलाया गया है जो भ्रष्टाचार में लिप्त है। बिहार शिक्षा में नीचे से 4वें स्थान पर है। क्यों नहीं होगा जब उस राज्य का उप मुख्यमंत्री 7वीं पास नहीं है? बिहार इस देश का सबसे गरीब राज्य है। अब सम्राट चौधरी के बारे में बात करें जी, क्यों नहीं होगा जब यहाँ पर मंत्रिमंडल में वो लोग हैं जो 200 करोड़ जमीन के घोटाले में जिन पे ऊपर आरोप लगा हुआ है, और बिहार में लाखों परिवार ऐसे हैं जिनके पास 2 डिसमिल जमीन नहीं है। तो भाई बिहार इस देश का गरीब राज्य इसीलिए है। और आप देखिए कि कहीं ना कहीं ये जो आज मंत्रिमंडल में जिन्होंने शपथ लिया है वो बिहार की जनता के साथ एक भद्दा मजाक है। मतलब जो लोग परिवारवाद के नाम पर राजनीति करते आए हैं, आप देखिए कि उनके मंत्रिमंडल में एक लड़का बन गया है मंत्री और वो कह रहा है कि बाबूजी से पूछिए कि हम मंत्री हम कैसे बन गए हैं। ना चुनाव लड़े, मतलब बीवी विधायक, सांसद खुद वो राज्यसभा से हैं और बच्चा उनका मंत्री बन गया है। तो ये तो लोकतंत्र पे साफ भद्दा मजाक है। लेकिन जैसा कि एक कहावत है कि भाई कब तक, इसीलिए प्रशांत जी यहाँ पर बैठे हैं कि इस मौन से जो गूंज बिहार की जनता तक पहुँचेगी वो गूंज इनको सत्ता से नीचे गिराएगी और ये घमंड इनके काम नहीं आएगा। और अब देखिए कि अपोजिशन कहाँ है, घर पे सो रही है। आज बिहार में अपोजिशन कहाँ है? बिहार में अपोजिशन जंतुराज है और इसीलिए हम लोग मौन कर रहे हैं कि अब 5 साल इनके नाक और कान में दम कर देंगे। हम इतनी आवाज़ उठाएंगे बिहार की जनता की कि इन्होंने जो वादे किए हैं इनको पूरा करना होगा और नहीं तो इनको सत्ता छोड़ना होगा। ऐसी क्या मजबूरी रही? आप लोग लगातार नीतीश कुमार के शहर पे सवाल उठाते रहे, सम्राट चौधरी के बारे में बात करते रहे, अशोक चौधरी के बारे में, मंगल पांडे के बारे में, फिर वही लोग शपथ ग्रहण लेकर आए। ये तो क्लियर है ना। जिस राज्य में 8 करोड़ लोग 100 रुपये भी नहीं कमाते हैं, वहां पर आप हर विधानसभा में 60 से 70 हजार लोगों को 10,000 रुपये देंगे तो क्या चुनाव प्रभावित नहीं होगा? ये तो कॉमन सेंस है। ये वो भी जानते हैं, बिहार की जनता भी जान रही है। लेकिन बिहार की जनता को ये भी पता है कि कब तक
लोकतंत्र की यही ताकत है कि 5 साल हम लोग जमीन पर जाएंगे और फिर से बिहार की जनता को बताएंगे कि गरीबी से निकलने का रास्ता क्या है। और ये जो आप बोल सकते हैं टेम्पररी जो इनको मिला है 10,000, उसके लिए भी लड़ेंगे कि इनको 2 लाख रुपया दीजिए। अब चुनाव क्या समझने में कोई भूल हुई? जो आप लोग मुद्दे उठा रहे थे वो लोगों से जुड़ा हुआ नहीं था, पलायन का, स्वास्थ्य का, शिक्षा का, लोगों को पसंद नहीं आया आपके मुद्दे। उन्होंने तो आप जैसा आरोप लगा रहे हैं कि वो वोट खरीदा गया है, पैसे पे वोट दिया गया, तो ऐसा क्यों हुआ? बिल्कुल, मुझे तो लग रहा है कि हम लोग को बिल्कुल मुद्दे समझ में आए। आप देखिए कि जून तक इस बिहार में 20 साल से नीतीश जी मुख्यमंत्री हैं और 400 रुपया से 410 रुपया भी इन्होंने नहीं किया वृद्धा पेंशन। जिस राज्य में इन्होंने 2015 में कहा था कि सबको बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, अभी आके सितंबर में इन्होंने उसकी बात की है। तो अगर हम उन मुद्दों पर बात कर रहे थे जिस मुद्दों का कोई सरोकार जनता से नहीं है, तो पूरी अपोजिशन और जो सरकार में थी उन्हीं मुद्दों पर तो इन्होंने सारे स्कीम्स लाए हैं, चाहे वो 10,000 हो जाए, चाहे स्वरोजगार हो जाए। पहली बार प्रशांत जी ने कहा कि अगर जनता का राज आएगा तो पलायन बंद हो जाएगा। पूरा चुनाव पलायन पर लड़ा गया है। कहाँ हिंदू मुसलमान हुआ है, कहाँ पर जाति और धर्म की बात हुई है? फिर आपको वोट क्यों नहीं मिले पलायन के मुद्दे पे, रोजगार के मुद्दे पे? आपको बताया तो कि भाई हम लोग उनको बता रहे हैं कि हम आएंगे तो ये होगा, और ये सरकार रहते हुए चुनाव के 2 दिन पहले अकाउंट में 10-10 हज़ार रुपया डाल रही है। तो जनता ने भी कहा चलो इनकी बात एक बार मान ली जाए। कैसे मैसेजिंग करेंगे लोगों को, अपनी बात रखेंगे? आगे साधारण सी बात है कि जिन जिन सपनों को इन्होंने दिखाया है, चाहे वो स्वरोजगार की बात हो, पलायन रोकने की बात हो, बिहार में 1 करोड़ रोजगार की बात हो, हर जिले में फैक्ट्री की बात हो, और सबसे बड़ी बात जिन पर इन्होंने वोट खरीदा है, 10,000 रुपया महिलाओं को दिया है, उनको 2 लाख रुपया दिलवा कर रहेंगे, और नहीं तो सड़क पर उतरकर संघर्ष करेंगे। ठीक है।